ध्यान के भेदों को बतलाते। प्रश्न नंबर 351, गद्य नंबर 873 874। तत्भेद प्रदर्शनार्थम आह। अब उस ध्यान के भेद बतलाने के लिए आगे कहते हैं। सूत्र नंबर 28, आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि। आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि। हमेशा ध्यान रखना, धर्म ध्यान नहीं है, धर्म्य ध्यान है, या अच्छी तरह याद रखना है। जब भी बोले तो धर्म्य ध्यान, धर्म ध्यान, इस प्रकार से बोलना। ऋतम दुखम। अब इनको परिभाषित करते हैं तो कहते हैं ऋतम शब्द का अर्थ ही दुख है। अर्दनम रति व तत्भावम आरतम। कहते हैं आर्त शब्द ऋत अथवा अरति इनसे बना है और इसका अर्थ है, उसमें से ऋत का अर्थ दुख है और अरति की जो अर्दनम अरति ऐसी निरुक्ति होकर उसका अर्थ पीड़ा पहुंचाना है, दुख देना। उसका भाव है वो आर्त है। ऋत शब्द से दुख बना और उसकी जो आरती है उसका नाम ही यहाँ पे आरत ऐसा शब्द बन गया। रुद्र, रुद्र, रुद्र का अर्थ है क्रूर आश्रयः तस्य कर्म तत्र भवम वा रौद्रम। कहते हैं रुद्र शब्द का अर्थ क्रूर आश्रय, क्रूर, खतरनाक, खोटा, कठोर जो आश्रय अभिप्राय है वही रुद्र है और उसका जो कर्म या उसमें होने वाला जो भाव है उसका नाम रौद्र है। धर्मो व्याख्यातः, और धर्म का व्याख्यान हमने पहले कर दिया। कब कर दिया? जब आपको 10 लक्षण धर्म आदि का स्वरूप बतलाया था तब वहां पर धर्म शब्द का व्याख्यान कर दिया। धर्मात् अनपीतम धर्म्यम। जो धर्म से युक्त है वह धर्म है, ये ध्यान रखना। धर्म्य शब्द है, धर्म से युक्त। आगे कहते शुचि गुण योगाच शुक्लम। और शुचि अर्थात पवित्रता का, पवित्र गुण का जो संबंध है वह शुक्ल है। शुक्ल शब्द का अर्थ ही होता है सफेद, एकदम निर्मल। तो जो पवित्र है या जो पवित्रता को देने वाला है उसका नाम शुक्ल है। तत् एतत् चतुर्विधम ध्यानम। यह 4 प्रकार का ध्यान द्विर्विधिम विधम असनुते, 2 भागों में विभक्त किया जाता है। ये ध्यान तो 4 प्रकार का है लेकिन 4 प्रकार के ध्यान को भी 2 भागों में विभक्त करते। कुतः, कौन कौन से हैं वे 2 भेद? तो कहते हैं प्रशस्त अप्रशस्त भेदात। प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से। प्रशस्तम अपुण्य आश्रव कारणत्वात्। देखो शब्द क्या लिखते हैं आचार्य महाराज, लिख सकते थे पाप आश्रव कारणात्, लिखते अपुण्य का आश्रव कारणात्। जो अप्रशस्त है वह पाप कर्म के आश्रव का कारण है और जो प्रशस्त है वो कैसा है? तो कर्म निर्दहन सामर्थ्यात् प्रशस्तम, और जो कर्मों के दहन की सामर्थ्य से युक्त है वह प्रशस्त ध्यान है। ये 2 बातें महत्वपूर्ण। पहला, जो पाप कर्म के आश्रव का कारण है वह अप्रशस्त ध्यान है और जो कर्म की निर्जरा का सामर्थ्य रखने वाला, समाधान देने वाला है वह यहाँ पर प्रशस्त ध्यान है। धर्म ध्यान भी कर्म की निर्जरा का साधन है, क्योंकि भगवान वीरसेन स्वामी पूज्यवर ग्रंथराज श्री धवला जी में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं कि जो मोहिनी कर्म का 6-10वें गुण स्थान में हुआ वह भी धर्म्य ध्यान के बल पर हुआ।
जब धर्म ध्यान के बल पर हुआ तो धर्म ध्यान महान कर्म की निर्जरा का साधन है। इसलिए इसे कम नहीं समझना कि धर्म ध्यान तो हमारे होता ही रहता है, भैया जी पढ़ाते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। नहीं, ये धर्म ध्यान इतना मजबूत हो जाता है, जैसे ऊपर पंक्ति थी कि उस ज्ञान में जो परस्पंदनपना है उसका दूर हो जाना ही ध्यान है। तो ऐसे ही इस ज्ञान की ऐसी एकाग्रता हो कि ये ज्ञान ही ध्यान में परिवर्तित होकर और आगे मुक्ति का कारण, मुक्ति का मार्ग और कर्म निर्जरा का दिव्य साधन बन जाए। ठीक, आगे अब आगे बतलाते हैं कि इन दोनों में कोई विशेषता है क्या, बतलाते। गद्य नंबर 875 876 सूत्र नंबर 29, किम पुनः तत् इति चेद उच्यते। तो वह क्या है, ऐसा प्रश्न करने पर आगे का सूत्र कहते हैं परे मोक्ष हेतु। परे मोक्ष हेतु, परे मतलब बाद वाले, बाद वाले दो, बाद वाले दो मतलब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये कैसे हैं, तो कहते हैं मोक्ष हेतु, ये मोक्ष के कारण हैं, अर्थात ये साक्षात मोक्ष के कारण हैं। देखो भगवान पूज्यपाद देव ने भी घोषणा कर दी कि ये दोनों मोक्ष के कारण हैं, मोक्ष के हेतु हैं। इससे एक बहुत अच्छी बात और निकल कर आती है, एक पारिशेष न्याय होता है। पारिशेष न्याय मतलब बचा हुआ। तो यहाँ पर पारिशेष न्याय से एक नया सूत्र बन जाता है। क्या बन जाता है, आद्य संसार हेतु। आदि के दो संसार के हेतु कारण हैं। क्या सूत्र बना, आद्य संसार हेतु, आदि के दो संसार के हेतु, संसार के कारण हैं। आगे परम उत्तरम अंत्यम। पर, उत्तर और अंत ये एक अर्थ वाले हैं। चाहे पर कहें, चाहे अंत कहें, चाहे उत्तर कहें, इनका अर्थ है बाद वाले। अंत्यम शुक्लम, अंत जो है वो कौन है, शुक्ल ध्यान है। तत् समीपत्वात् धर्मम अपि परम इति उपचर्यते। और इसका समीपवर्ती होने से धर्म ध्यान पर भी पर है, ऐसा उपचार किया जाता है। जैसे आपको याद हो तो वहाँ पर भी आचार्य ने इस प्रकार का कथन किया था। बहुत सारे स्थानों पर ऐसा कथन आचार्य भगवंत ने किया कि वह उसके पास वाला होने से उसे भी उसके रूप में जानना। तो अंत जो है वही उत्कृष्ट और परम है, वह है शुक्ल ध्यान, लेकिन उसका समीपवर्ती होने से उपचार से उसे भी ग्रहण किया, किसे, धर्म ध्यान को। द्विवचन निर्देश सामर्थ्यात् गौणम अपि गृह्यते। कहते हैं क्योंकि सूत्र में द्विवचन का प्रयोग है। आपको याद हो, आद्य परोक्षम सौधर्मैशानयो सागरोपमे अधिके, ये सब द्विवचन के प्रयोग हैं। तो द्विवचन का प्रयोग करके परे मोक्ष हेतु, तो ये द्विवचन होने से अपने आप दो का अर्थ निकल गया। तो सूत्र में परे यह द्विवचन दिया है, इसलिए इसकी सामर्थ्य से गौण का भी ग्रहण होता है। मुख्य तो अंत्य कौन है, मोक्ष है शुक्ल ध्यान, लेकिन उसके बाजू वाला भी ग्रहण किया गया। परिमोक्ष हेतु इति वचनात् पूर्वे आर्तरौद्रे संसार हेतु इति युक्तम भवति। देखो आचार्य महाराज ने यद्यपि सूत्र नहीं बनाया, लेकिन उसे भगवान पूज्यपाद देव ने अपनी वृत्ति में संग्रहित किया कि पर अर्थात धर्म और शुक्ल ये मोक्ष के हेतु हैं। इस वचन से पहले के अर्थात आर्त और रौद्र ये संसार के हेतु हैं, यह तात्पर्य फलित होता है। जैसे हमने आपको सूत्र दिया, आद्य संसार हेतु, आदि के दो संसार के हेतु हैं। वैसे ही भगवान पूज्यपाद देव सूत्र देते हैं, आर्त रौद्रे संसार हेतु इति युक्तम भवति। कुतः, कैसे, तो कहते हैं तृतीयस्य साध्यस्य अभावात्,
क्योंकि मोक्ष और संसार के सिवा अन्य कोई तीसरा साध्य नहीं है। दो ही स्थान है, या तो संसार या मोक्ष, तीसरा कोई है ही नहीं। तो पहले अंत के दो जब मोक्ष के हेतु हैं तो जो बचा है वो स्वतः ही संसार का हेतु, संसार का कारण बन जाता है, क्योंकि इसके अलावा अन्य कुछ उपलब्ध ही नहीं है। ठीक हुआ, बहुत अच्छा विषय यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर जो 4 प्रकार के ध्यान हैं, उन चारों प्रकार के ध्यानों को क्रमशः आचार्य महाराज कुछ को विस्तार से, कुछ को सामान्य से और कुछ विस्तार से अधिक रूप में समझाएंगे। तब हम क्रमशः इन्हें सर्वार्थ सिद्धि भगवान पूज्यपाद देव के चरण सानिध्य में तो समझेंगे ही समझेंगे, बीच बीच में जहाँ जहाँ मुख्य विषय हैं वहाँ पर हम झाण अध्ययन पाहुड़ नाम का जो ग्रंथ है वहाँ से भी इन्हें समझेंगे, और पूज्यवर मुनि प्रणम्य सागर जी द्वारा कृत तिथ्यर भावना के प्रसंगों से भी बीच बीच में उन विषयों को समझेंगे, जिससे हमारा विस्तार बहुत अच्छी तरह ध्यान का विषय स्पष्ट हो और जीवन में उसका उपयोग कर हम एक दिन सिद्धत्व की सिद्धि करें और केवल ज्ञान का जो लक्ष्य है वह पूर्णता को प्राप्त हो।